हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। आज हम आपको फोल्डर्स एंड फाइल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के ऊपर सारी जानकारी देने वाले हैं कि कैसे आप इस बिजनेस का सेटअप कर सकते हो और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देंगे कि कैसे आप बिजनेस रिसर्च करें, कौन सी मशीनरीज यूज़ होगी, कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, कौन से टाइप्स के प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग आप कर सकते हो इन मशीनरीज के थ्रू, कैसे आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें, कितना एरिया और कितने मैन पावर की आपको ज़रूरत पड़ेगी इस बिज़नेस को रन करने के लिए, कितना प्रॉफिट आपको होगा, कौन से लाइसेंसेस की आपको ज़रूरत पड़ेगी और क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज़ करके आप इस बिज़नेस को एक अच्छा बूस्ट दे सकते हो। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन। सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन से टाइप की बिजनेस रिसर्च आपको करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी बिजनेस का सेटअप करना है तो सबसे पहले आपको 5 चीज़ें ध्यान में रखना ज़रूरी है, जो है डिमांड, सप्लाई, प्राइस, क्वांटिटी और क्वालिटी। तो ये सारी चीज़ें की रिसर्च करने के बाद और एक मार्केट रिसर्च जहाँ पे आपको पता चलेगा क्या आपके जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हो उसके कॉम्पिटिटर्स कौन है, कितना वो आपके लोकल एरिया में सेल हो रहा है, क्या प्राइस पे सेल हो रहा है, कौन से टाइप या कौन सी क्वालिटी का प्रोडक्ट वो लोग सेल कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में सेल कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको मिलेगी और इससे आपको ये भी पता चलेगा क्या आपको स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल या लार्ज स्केल पे आपका बिजनेस सेटअप करना है, कितना कैपिटल आपको इस बिजनेस में लगाना है। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको मिल जाएगी एक प्रॉपर बिजनेस रिसर्च करने के बाद, और आप इसके बाद एक बिजनेस प्लान तैयार कर सकते हैं कि कैसे आपको इस बिजनेस को ग्रो करना है। तो इन सारी चीज़ों के बाद आप इस बिजनेस को स्मूथली रन कर पाओगे। अब जान लेते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग आप कर सकते हो। रिंग बाइंडर्स, डॉक्यूमेंट बैग्स, लेदर डॉक्यूमेंट होल्डर्स, एक्सपांडेबल डॉक्यूमेंट फोल्डर्स, क्लिप पेपर होल्डर्स, कॉन्फ्रेंस फाइल फोल्डर्स, क्लियर डॉक्यूमेंट होल्डर्स, स्टिक पेपर होल्डर्स। तो इन सारे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग आप कर पाओगे इन मशीनरीज के थ्रू। और अगर हम बात करें रॉ मटेरियल्स की तो वो हो गए लिथो पेपर, स्क्रैप पेपर, यूजलेस पेपर, गम, ग्लू और प्लास्टिक शीट्स, और ऐसे कई अलग अलग रॉ मटेरियल्स जो आपके अलग प्रोडक्ट्स को रिक्वायर्ड हो गए मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो आप इन सारे रॉ मटेरियल्स को परचेस कर सकते हो लोकल मार्केट, ऑनलाइन या होलसेलर से, जहाँ से भी आपको कन्वीनियंट लगे आप वहाँ से इन रॉ मटेरियल्स को परचेस कर सकते हो। तो अब बात करते हैं मशीनरी की, जो है एनवलप विंडो मेकिंग मशीन, ऑटो पेपर इंसर्टिंग एंड प्लास्टिक पॉकेट सीलिंग, ऑफिस बैच मेकिंग मशीन, कोटेशन फोल्डर मेकिंग मशीन, इंडेक्स डिवाइडर मशीन, और ऐसी अलग अलग मशीन आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगी कि आप कितना डाइवर्सिफाई कर रहे हैं आपके बिजनेस को। तो उस हिसाब से अलग अलग मशीनरीज भी लगेगी आपके अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए। तो इन मशीनरीज के साथ हमने जो टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आपको बताए उनकी मैन्युफैक्चरिंग आप कर सकते हो और इस बिज़नेस को बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये मशीनरीज 2 टाइप में अवेलेबल है, जो है सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक, जिनके ऊपर एरिया और मैन पावर भी टोटली डिपेंड करेगा, जो हम आगे आपको बताएंगे। तो आप आपके कन्वीनियंस और बजट प्लान के हिसाब से टाइप्स ऑफ मशीनरी पे भी ध्यान दे सकते हो कि कितना प्रोडक्शन कैपेसिटी की मशीन आपको परचेस करनी है। तो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट का जो कैपिटल है वो भी डिफर करेगा। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो 4 से 7 लाख रुपए लगा के आप इस बिज़नेस को रन कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट बताया है हमने, जहाँ पे रॉ मटेरियल्स और लाइसेंसेस का कॉस्ट इंक्लूडेड है, वो भी कुछ पीरियड के लिए। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, जो आपके बिजनेस प्लान और बिजनेस मॉडल के ऊपर टोटली डिपेंड करेगी। तो अगर आप मार्केट रिसर्च करते हो तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने वर्किंग कैपिटल से इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं टारगेटेड कस्टमर्स की। तो आप ये प्रोडक्ट्स को होलसेलर्स, रिटेलर्स, स्टूडेंट्स, ऑफिस, स्टेशनरी शॉप्स, ऑनलाइन, स्कूल्स, कॉलेजेस, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी आप काम कर सकते हो इन अलग अलग कस्टमर्स के साथ। तो इसके साथ आप आपकी सेल्स को भी अच्छा बूस्ट दे सकते हो, जहाँ पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है। आगे हम आपको कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बताएंगे जिससे आप इन कस्टमर्स को इजीली टारगेट कर सकते हो। तो वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है डिजिटल मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन और डायरेक्ट मार्केटिंग, जहाँ पे आप इन कस्टमर्स को कस्टमाइज्ड
फाइल्स और फोल्डर्स भी बना के दे सकते हैं उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आप इस तरह से आपके बिजनेस को बहुत ही अच्छा ग्रो कर पाओगे और आप इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन और ऑफलाइन अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन रख के सेल करिएगा, जिससे आपका जो प्रॉफिट रिटर्न है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आप आपके बिजनेस प्लान और बिजनेस मॉडल को ध्यान में रखते हुए इम्प्लीमेंट कर सकते हो आपके बिजनेस पे। अब बात करते हैं एरिया और मैन पावर की। तो 1000 से 1500 स्क्वायर फीट का मिनिमम एरिया आपको रिक्वायर्ड होगा इस बिज़नेस को सेटअप करने के लिए, जो टोटली डिपेंड करेगा कि आप कौन से कितने प्रोडक्शन की मशीनरी सेटअप कर रहे हो, कितनी मशीनरीज आप सेटअप कर रहे हो, क्या आपका जो बिज़नेस मॉडल है वो स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल या लार्ज स्केल बिजनेस मॉडल है। तो इन सारी चीज़ों पे एरिया और मैन पावर टोटली डिपेंड करेगा। मैन पावर की बात करें तो 5 से 8 लेबर्स के साथ आप इस बिज़नेस को स्मूथली रन कर पाओगे। ये भी टोटली डिपेंड करने वाला है आपके बिजनेस प्लान और बिजनेस मॉडल के ऊपर। अब बात करते हैं लाइसेंसेस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले आपको एनओसी फ्रॉम स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एमएसएमई एसएसआई रजिस्ट्रेशन, जीएसटी नंबर, ट्रेडमार्क और आपको बिजनेस लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सारे लाइसेंसेस के अप्रूवल के बाद आप इस बिज़नेस को स्मूथली रन कर पाओगे और बहुत ही अच्छा मुनाफा अर्न कर पाओगे। तो आगे हम आपको बताएंगे प्रॉफिट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद, क्योंकि हमें एंड रिजल्ट प्रॉफिट ही मैटर करता है। तो टोटली डिपेंड करेगा आपके बिजनेस मॉडल, आपके प्रोडक्शन यूनिट्स पे, आपका बिजनेस जो मॉडल है वो स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल है, कितनी क्वांटिटी में आप प्रोडक्शन कर रहे हो, कितना सेल्स हो रहा है आपका, कितने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप वर्क कर रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर हम बताएं तो आप साल में 80% तक का प्रॉफिट रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो इस बिज़नेस को स्टार्ट करने से। यहाँ पे जो रिटर्न परसेंटेज है वो टोटली डिपेंड करेगा कि आप कौन सी क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहे हो, कौन सी साइज़, टाइप, क्या प्रोडक्शन कॉस्ट आपको पड़ रहा है, कितनी मशीनरीज का आपने सेटअप किया हुआ है, क्या बिजनेस मॉडल है आपका, कितनी सेल्स हो रही है, कितने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप वर्क कर रहे हो। तो इन सारी चीज़ों पे प्रॉफिट परसेंटेज टोटली डिपेंड करने वाला है। तो होप करता हूँ मैंने आपको इस बिज़नेस के बारे में सारी जानकारी दे दी है इस वीडियो में, जैसे कि प्रॉफिट, लाइसेंसेस, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, टारगेटेड कस्टमर्स, मशीनरी, रॉ मटेरियल्स, इन्वेस्टमेंट, एरिया, मैन पावर, क्या बिजनेस रिसर्च करने की आपको ज़रूरत है, कौन से टाइप्स के प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग आप कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने आपको सारी जानकारी दे दी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।